अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम रिजवान इकबाल। वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन, हमारे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, तारुफ देखेंगे और एसिड और बेस की हिस्ट्री। ये कौन से एसिड है सबसे पहले जो दरियाफ्त हुए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, आज इन टर्म्स के बारे में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। नाज़रीन, आज से ना 1300 साल पहले एक मुस्लिम साइंसदान जिनका नाम था जाबिर बिन हयान, इन्होंने 3 मिनरल एसिड दरियाफ्त किए। एक का नाम था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको किंग ऑफ केमिकल या मदर ऑफ केमिकल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये वही केमिकल है जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक दूसरा मिनरल एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टोमिक, ये हमारे मैदे में भी पाया जाता है। और एक तीसरा है हमारे पास मिनरल एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास जो एसिड है वह है नाइट्रिक एसिड। और यही एसिड यहाँ से हमारे पास एसिड और बेस की कहानी स्टार्ट हो चुकी थी। जी हाँ, इसी के बाद 1845 के अंदर कोल्ब एक साइंसदान था जिसने एक नया एसिड दरियाफ्त किया। पहला एसिड आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनिक, जिसका नाम था एसिटिक एसिड, विनीगर, सिरका हमारी लाइफ में जो इस्तेमाल होता है। ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब हम एसिड और बेस की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, कहाँ से वर्ड आए, इनका लाइफ में कहाँ इस्तेमाल है। और लास्ट में हमारी आज की जो टर्म है वो है प्रॉपर्टी, स्पेशली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी, तिबी खसूसियात, कि एसिड और बेस की तिबी खसूसियात कैसी हैं। तो पहले एसिड से हम आगाज़ करते हैं। एसिड का जायका खट्टा होता है। लातीनी जुबान एक्रिस से लफ्ज़ निकला जिसका मतलब है सोअर टेस्ट। ठीक है, जाबिर बिन हयान ने 3 मिनरल एसिड दरियाफ्त किए थे, बनाए थे, जिनके नाम हम लिख देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल, मदर ऑफ केमिकल्स। नाइट्रिक एसिड HNO3, मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास जो केमिकल है, तेजाब है। और हाँ, इसको हम क्वीन ऑफ केमिकल भी कहते हैं, केमिकल की मलका है। रीजन इज डैट, रीजन ये है, वजह ये है कि बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 एसिड थे जो हमारे पास दरियाफ्त हो चुके थे। इसके बाद नाजरीन जो पहला एसिड हमारे पास बनाया गया, जो हमें पता चला, उसका नाम था हमारे पास विनीगर के अंदर मौजूद होता है, सिरके के अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड। जी हाँ, CH3COOH। ये थी हमारे पास एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बेस की बात करेंगे। बेस वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, आज की बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये बेस। तो दोस्तों बेस जो है इसका जायका होता है बिटर टेस्ट। जी हाँ, हम अपनी लाइफ में जितनी भी कड़वी चीज़ों को देखते हैं वो बेस है, यानी जिसका जायका कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है जिसका, उसको बेस बोला जाता है। और इसको, हाँ एक और बात बता दूं, इसको हम अल्कली भी बोलते हैं। वजह यह है कि ये पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप पर मुश्तमिल जो एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, अल्कली मेटल, ये उनके साथ रिएक्ट कर जाता है ये बेस। ठीक है, इसका जायका होता है कड़वा। ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री हमारे पास एसिड और बेस की। अब हम लास्ट में बात करेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज, स्पेशली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं मार्जिन में। सबसे पहले टेस्ट, यहाँ हम एसिड को मेंशन करेंगे एंड ऑन ऑपोजिट साइड हम यहाँ बेस को मेंशन करेंगे। तो दोस्तों एसिड और बेस का टेस्ट कैसा होता है, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की। जो एसिड है इसका जायका होता है सोअर, और जो बेस है इसका जायका होता है बिटर। जी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। इसके बाद टेक्सचर की बात करूंगा, बनावट, साख्त, कंपोजिशन, कि एसिड किस तरह का है और बेस किस तरह का है। इसकी जो हमारे पास टेक्सचर है वो है रफ, ये रफ दिखता है। एंड सेकेंडली जो हमारे पास बेस है ये स्लिपरी टच है। स्लिपरी टच मीन्स हमें फिसलन महसूस होती है, एंड या सोपी टच, जिसे हम सोप को, ये साबुन को पकड़ते हैं ना, वैसा इसका ऐसा महसूस होता है, ऐसे बेस होते हैं। इसके बाद इसकी आती है पीएच। पीएच असल में होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन का स्टैंड फॉर है, ये नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। आम वर्डिंग में हम तेजाबियत को बोलते हैं। तो हमारे पास जो एसिड है इसकी पीएच होती है लेस देन 7। हमारे पास जितने भी एसिड है दुनिया के, जिनकी पीएच 7 से कम होगी हम उसको एसिड बुलाएंगे। और ऑन द ऑपोजिट साइड जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, मोर देन 7, जिनकी एसिड्स की पीएच नेगेटिव लोगार्थम दोस्तों 7 से ज्यादा होगी वो बेस होते हैं, और जिनकी कम होगी उनको एसिड बोलते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास अगली जो टर्म है वो है लिटमस। एक्चुअली ये वर्ड है लिटमस पेपर। हमारे पास एक पेपर होता है कागज की तरह, ब्लू कलर के और रेड कलर के, 2 अवेल है मार्केट के अंदर। होता क्या है, आप उसको एसिड में या बेस में दोनों कलर्स को या किसी को भी एक को डुबोएंगे ना, उनका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है, वो सुनिएगा। जो हमारे पास एसिड है ना, ये ब्लू कलर का पेपर होता है जिसको लिटमस बोलते हैं।
इंडिकेटर इज आल्सो नोन एज, हम इसको इंडिकेटर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी मौजूद है मार्केट के अंदर। ये क्या होते हैं, पेपर की तरह होते हैं, ब्लू कलर का पेपर होता है। हम एसिड में जब डबोते हैं ना तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। ये क्वालिटी है, एक कमाल है एसिड के पास। ऐसे बेस जो है ना, बेस उल्ट करता है, वो रेड कलर का जो कलर हमारे पास लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की। और इसके बाद कंडक्टिविटी, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट का पास होना। तो दोस्तों जो एसिड और बेस है ना, दोनों में आसानी से करंट पास हो सकती है। इधर भी हम टिक लगाते हैं, यहाँ भी टिक लगाते हैं, यानी दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली मैनेज हो जाती है। और लास्ट पे एग्जांपल्स, हमारी लाइफ में कौन कौन सी मिसालें हैं जिसमें जो एसिड्स हैं और कौन कौन सी मिसालें हैं जो बेस हैं। एसिड हमारे पास सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, खट्टे फ्रूट्स आप लाइफ में देख सकते हैं, एसिड हमारे पास कई चीज़ों में पाया जाता है। मिसाल देता हूँ, और जैसे कोई चुंटी या हमारे पास बीन डंग मार जाता है, उसके डंग के अंदर एक एसिड होता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ऐसे सेम एज इट हमारे सेब है, फ्रूट्स वगैरह, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यूरिन है, उसमें यूरिक एसिड मौजूद होता है। ऐसे हमारे पास सिरका है, विनीगर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम टार्टारिक एसिड, बहुत इंटरेस्टिंग है, टार्टरी के अंदर पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, माल्टे ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। तो ये थी एसिड की हमारे पास लाइफ में एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं बेस की एग्जाम्पल की तरफ। तो बेस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज अ सोप। हमारे पास साबुन, जायका कड़वा, स्लिपरी टच, इजीली। तो ये थे हमारे पास एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन, तारीफ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आपके लिए काम ये है, आपने मुझे बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि एसिड कौन कौन से होते हैं, बेस कौन कौन से होते हैं आपकी अपनी लाइफ के अंदर। आपके कमेंट में, आपके कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।